माँ क्या है ये सब? आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दी? हाँ बेच दी मैंने। अरे क्या हुआ तुषार, इतना शोर क्यों मचा रखा है? सब ठीक तो है ना? अरे यार साक्षी क्या ही बताऊं, देखो ना माँ ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी। अरे इवन ये घर तक बेच दिया इन्होंने। क्या? प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम है ना तुषार? अरे यार साक्षी जानता हूँ कि सारी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम पे थी और ये घर भी, लेकिन मैंने सोचा कि माँ तो घर पे ही रहती है सारा दिन, कि कहाँ ही जाएंगी, तो क्यों ना अपनी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम रख दूं। कल को एज अ सेफर साइड कुछ भी मेरे साथ होता है, एज अ बैंक से लेकर या कुछ भी, तो माँ के नाम पे प्रॉपर्टी रहेगी तो सही रहेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे और हमारा घर तक बेच देंगी। अब आप ही बताइए माँ, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अगर आपने ये घर बेच दिया तो कहाँ जाके रहेंगे हम? मुझे पैसों की जरूरत थी और इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी, और इससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं गांव में जमीन खरीदूंगी और वहीं रहूंगी। माँ आप ये कैसी बात कर रहे हो? इस उम्र में सठिया गई हो क्या? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों की जॉब इस शहर में है, अब गांव में जाके कैसे जॉब करेंगे हम? देखो बेटा, गांव की जो आबो हवा है ना वो बहुत अच्छी है। नहीं माँ देखो, गांव तो मैं जाने से रहा, और ये साक्षी कैसे वहां रहेगी? इसको कैसे लेके जाऊंगा मैं, बताओ आप? मम्मी जी मैं नहीं रह पाऊंगी गाँव में, और आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। देखो बेटा, मैंने जो करना था कर दिया, प्रॉपर्टी मैंने बेच दी है और पैसे मेरे पास हैं। अगर तुम लोगों को मेरे साथ चलना है तो चलो। अच्छा माँ तो ठीक है, एट दी एंड आपने दिखाई दी ना अपनी असलियत। ठीक है, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है ना, वो भी हमसे बिना पूछे, तो आप एक काम करो, आप गांव में जाके रहो। हम लोग ना अपना अपना देख लेंगे, लेकिन हम दोनों आपके साथ नहीं रहेंगे। आपको गांव जाना है ना, आप जाओ। साक्षी एक काम करते चलते हैं यहाँ से, हमें इनके साथ नहीं रहना, चलो अब यहाँ। देखो मैंने तुमसे शादी ना तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से की थी, और अब जब तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं रही और ना ही तुम्हारी जॉब रही, तो अरे मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? और एक सच में तुम्हें और बताना चाहती हूँ, मेरा ना बाहर अफेयर चल रहा है, बॉयफ्रेंड है मेरा। एटलीस्ट उसके पास घर तो है, वो मुझे 2 वक्त की रोटी चैन से तो खिला पाएगा। ठीक है मम्मी, आखिरकार सच सामने आ ही गया। कौन सा सच? और आप दोनों हंस क्यों रहे हो? आप समझी मैं, प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई तो पागल हो गए हो ना तुम? एक्चुअली माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में, इसलिए हमने ये सारा खेल रचा। हाँ आप ही बताओ इसको। अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। जितनी भी प्रॉपर्टी है ना आज भी मेरे नाम पे है, ये तो बस हमने इसलिए किया ताकि तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ जाए। हाँ बहू, मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए सुन लिया था। अरे हाँ बेबी, बस एक बार ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी कुछ भी बहाना मार के, और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और मैंने ये सारी बातें तुषार को बता दी थी। ये सारा खेल हम दोनों ने मिलकर खेला है। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बहू कहते हुए। तुषार तुम भूल जाओ वो सारी बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के भूल जाओ, और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, कोई अफेयर नहीं है मेरा। अरे रहने दो, कि तुमने जो कुछ भी किया है ना वो सब जानबूझ के किया है। मुझे धोखा दे रही थी, जबकि मैंने तुमसे कितना प्यार किया था। और हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना जिसका अपना खुद का मकान है, तो अब एक काम करना, तुम उसी मकान में जाके रहना। नहीं नहीं तुषार प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा जाओ यहाँ से।